कार्यकर्ता जो आज यहाँ एकत्रित हैं और ब्रज क्षेत्र की, ब्रज प्रांत की जो प्रांतीय यात्रा है, उस यात्रा में जो हमारे सारे कर्मठ यात्रीगण हैं, मैं उनका भी आभार प्रकट करना चाहता हूं। और मैं ये मानता हूं कि उनसे प्रेरणा लेने के लिए हम सबको ये अवसर मिला, हम यहाँ आए हैं और उनसे बैठकर हमारी चर्चा हो पाएगी, बातचीत हो पाएगी। उनके सपनों के बारे में हम कुछ उनके साथ चर्चा करेंगे और जिस तरह से हम लोग सब संकल्प अपना हमने बनाया है कि राहुल गांधी जी की यात्रा उत्तर प्रदेश में आए, हम उनका स्वागत करें और स्वागत इस तरह से करें कि ये माना जाए कि ऐतिहासिक स्वागत रहा है और जो संदेश उन्होंने पूरे भारतवर्ष में दिया है, उस संदेश को और मजबूती के साथ हम आगे बढ़ाएं अपने उत्तर प्रदेश में। राहुल जी का संदेश क्या है, बुनियादी संदेश उनका क्या है? वो यही है कि जो पिछले 10 वर्ष में, 8 वर्षों में हमने उत्तर प्रदेश में होता हुआ देखा, हमने पूरे भारतवर्ष में होते हुए देखा, उसको हम कैसे समाप्त कर सकें, उससे निजात हम अपनी जनता को, अपने साथियों को, अपने कार्यकर्ताओं को, हम मतदाताओं को कैसे दिला सकते हैं। जो आज जिस बात का संघर्ष है, संकल्प है, ये सिर्फ भारतवर्ष में नहीं देखा गया, इसको विश्व में कई जगह देखा गया, अमेरिका तक में देखा गया, जिसको लोग मानते हैं कि सबसे पुरानी लोकतांत्रिक व्यवस्था है, हमारी सबसे बड़ी, विश्व में सबसे व्यापक लोकतांत्रिक व्यवस्था है। हमारा तो अपना ये मानना है कि प्राचीन काल से हमने लोकतांत्रिक व्यवस्था को माना है, चाहे उसका वो ढांचा ना रहा हो जो बाद में हमने आजादी के बाद जिस ढांचे को अपनाया और जिस ढांचे को हमने देखा है। पूरे विश्व में संघर्ष एक बात का है कि क्या मानवता का एक परिवार है या हम टुकड़ों में बटे हुए एक व्यवस्था का हिस्सा है। हम ये मानते हैं कि मानवता का एक परिवार है। भारत का संदेश हमेशा रहा है और ये उत्तर प्रदेश जो वीरों की भूमि रही, जो संतों की भूमि रही, जो देव भूमि रही और जहाँ पर हमारे लिए प्रेरणा सूत्र हमारे संत कबीर जैसे महान भाव रहे, जिन्होंने ये दिखा दिया कि हम मृत्यु में भी ना किसी हिंदू के हैं ना किसी मुसलमान के हैं। ये माना जाता है कि जहाँ उनका अंतिम संस्कार हुआ, वहाँ पर ही 10 कदम पर मजार भी है और 10 कदम पर एक उनकी समाधि भी है। इसलिए कि किसी को उनकी मृत्यु के बाद ये अवसर नहीं मिला कि किसी भी मानव शव को वो अपना कह सकें। सिर्फ गुलाबी फूल की पंखुड़ियां लोगों को मिली, जो कुछ ने समाधि के लिए उपयोग में ले आए और कुछ लोगों ने मजार बनाकर मजार पर चढ़ा दिया। जहाँ पर इतनी ऊंचाई पर भारत की सोच रही हो, हम सब की सोच रही हो, वहाँ पर आज हम ये देखें कि हम बटे हुए हैं, टुकड़ों में बटे हैं, इसको समाप्त करना है। ये सिर्फ राजनीतिक एक विषय नहीं है, ये लोकतांत्रिक व्यवस्था में चुनाव जीतने का विषय नहीं है। चुनाव तो वैसे भी जीते जाते हैं, वैसे भी जीते जा सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव जीते, अन्य दलों ने चुनाव जीते, हमने स्वयं चुनाव जीते हैं, लेकिन आज चुनाव से ऊपर उठकर हमारे लिए एक चुनौती है। वो चुनौती है कि कौन जीतेगा कौन हारेगा बाद में देखेंगे। मानवता कामयाब हो, मानवता एकत्रित हो, इकट्ठी हो, मानवता मजबूत हो तो सब कुछ और भी सब ठीक हो जाएगा। इस मानवता की लड़ाई के लिए, इस जंग के लिए हम लोग यहाँ एकत्रित हुए। बहुत सारे विषय हैं जो जहाँ चर्चाएं होती हैं वो विषय आते हैं और आप भी कुछ प्रश्न पूछेंगे उसमें वो विषय आ सकते हैं, वो विषय आएंगे भी, लेकिन मुख्य लक्ष्य हमारा इस यात्रा में ये है। और ये जो प्रांतीय यात्राएं हो रही हैं, ये प्रांतीय यात्राएं हमारी तैयारी की हैं
कि हम अपने आप को किस तरह से सशक्त रूप से उनके आगमन के लिए, राहुल गांधी जी के आगमन के लिए तैयार करें। और मैं मानता हूं कि बहुत कम समय वो हमको दे पा रहे हैं, क्योंकि बहुत लंबी यात्रा उनकी 3000 किलोमीटर की है। बहुत कम समय वो हमें दे पा रहे हैं, लेकिन वो फिर आएंगे। जितना समय भी वो दे रहे हैं वो ऐतिहासिक हो जाए हमारे लिए, ये हम सबका प्रयास है। और मैं एक विशेष शब्द कहना चाहूंगा हमारे भाई योगेश दीक्षित जी के लिए। योगेश दीक्षित से मेरा पूरा पुराना संबंध है, लेकिन अब की बार उनका ये जो कार्यकाल प्रांतीय अध्यक्ष का है, इसमें जिस तरह से अगर मैं कहूँ चमत्कार करके उन्होंने दिखाए हैं, तो वो बात गलत नहीं होगी। मैं उनको विशेष आभार प्रकट करना चाहता हूँ और बधाई देना चाहता हूँ इस बात की कि जब इतिहास में कांग्रेस का इतिहास उत्तर प्रदेश का लिखा जाएगा, तो ब्रज प्रांत का और उनकी अध्यक्षता का अवश्य स्वर्ण अक्षरों में इतिहास लिखा जाएगा, जिसमें आप सब कार्यकर्ता, हमारे सब बड़े बड़े नेता यहाँ जो मौजूद हैं, उनका एक एक का नाम उन अक्षरों में, सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। और मुझे इस बात का गर्व है कि ऐसा होता हुआ देखने के लिए मुझे यहाँ आने के लिए आमंत्रित किया गया और मैं आपके बीच में यहाँ आ सका और आपके बीच में पहुंच सका। आगरा की बात की जाए तो यहाँ कांग्रेस की कैसे तैयारी है वो क्या है? देखिए, आज अगर आप विशेष जानकारी लेना चाहते हैं किसी भी क्षेत्र की और किसी भी स्थान की, तो विशेष जानकारी मुझे भी मिल रही है, आप लोग भी ले सकते हैं। हमारे अध्यक्ष महोदय यहाँ हैं, वो आपको जानकारी दे सकते हैं। हमारे सारे कार्यकर्ता हैं, जो यात्री जो यहाँ कुछ स्वयं अपनी आंखों से देखते हुए, कानों से सुनते हुए यहाँ आए हैं, उनसे आप बात कर सकते हैं। योगेश जी से आप बात कर सकते हैं। मैं जो देख पा रहा हूँ और मुझे जो दिख रहा है और समझ आ रहा है, वो ये है कि असीम उत्साह देखने को मिल रहा है आगरा में। आगरा में हमेशा उत्साह से कोई ना कोई संबंध आगरा का रहा है, लेकिन आज एक विशेष उत्साह हमको आगरा में दिख रहा है। और मैं ये मानता हूँ कि ये उत्साह एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और ये उत्साह हमारी चलती हुई भारत जोड़ो यात्रा को, राहुल गांधी जी की यात्रा को और मजबूत करेगी, सशक्त करेगी और उसको और ऊर्जा और उसको एनर्जी देगी, ताकि हम बर्फीली चट्टानों तक बड़ी जिम्मेदारी के साथ और बड़ी हिम्मत के साथ पहुंच सकें।